हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 के टॉप 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 6 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। दोनों पैटर्न में बता दिया है, सब्जेक्टिव भी बता दिया है और एमसीक्यूज़ भी बता दिया है। अगर आपका पेपर पैटर्न सब्जेक्टिव होता है तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यूज़ बेसिस पे होता है तो आप वो भी देख सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी आप लोगों को वीडियोज़? ये आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। मेरे चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट होगी, मैथ्स की वीडियोज़ होगी, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। मैथ्स के साथ साथ मैं आप लोगों को फिज़िक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ाती हूँ, जिसमें सिलेबस मैंने बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक बता दिया है। और आप लोगों को बोला था मैंने कि सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को भी प्रोवाइड करूंगी और साथ ही साथ सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर के 6 तक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। यूनिट नंबर 7 का प्रोवाइड कर रही हूँ और इसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को भी प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जो किसी भी टॉपिक से अगर इस यूनिट से पूछा भी जाता है ना तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, बस वैल्यूज़ को, नंबर्स को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक, मैं तो आप लोगों को तो कहती हूँ, बार बार कहते हुए आई हूँ कि सारे यूनिट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको यूनिट वाइज एक कॉपी में, पतली सी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले ना आप लोग सब कुछ उसको सॉल्व करके जाइएगा, ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं आप लोगों को यूनिट 7 के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी इस वीडियो में, क्योंकि आंसर्स तो आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, लेकिन आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए ना कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नहीं तो मैं आप लोगों के इसका आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूँगी जल्दी से जल्दी। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड हो गया है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। तो मैं दोनों को कोशिश करती हूँ कि साथ में लेकर के चलूँ। इधर बीच मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं आप लोगों को वीडियोस भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों का कंप्लीट कोर्स करा दूँगी। आप लोग कमेंट में एग्ज़ाम डेट बताइएगा कि मैथ्स का पेपर आप लोगों को किस डेट तक है। आपको पूरा का पूरा कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अगर फिजिक्स की चाहिए तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड। लास्ट में योर बीएससी गाइड आप लोग लिख देंगे ना तो मेरे चैनल पर रिलेटेड जितनी भी वीडियो सबको मिल जाएगी। यूनिट नंबर 7 से जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ सब कुछ प्रैक्टिस करके जाइएगा। यूनिट नंबर 7 के डिटेल लेक्चर्स को भी मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी, वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज फूरियर सीरीज इन द इंटरवल माइनस पाई इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन पाई। इसमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है इज इक्वल टू एक्स, इसमें फूरियर सीरीज़ निकालना है और इंटरवल दिया गया है माइनस पाई से लेकर के पाई तक। जब मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स कराऊंगी ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में, लॉन्ग में कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को इसका आंसर्स को भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगी। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में आया हुआ है और लॉन्ग में पार्ट 2 करके दिया गया था। मतलब लॉन्ग में पूछा तो गया था, लेकिन पहले पार्ट में कोई और क्वेश्चन पूछ लिया गया था, दूसरे पार्ट में कोई और क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो दूसरे पार्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें कह रहा था फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इंटरवल दिया गया माइनस पाई से लेकर के पाई तक, एंड हेंस डिड्यूस द सीरीज। हमें फूरियर सीरीज भी निकालना है और साथ ही साथ डिडक्शन भी करना है। हमें ये निकालना है, प्रूव करके बताना है कि 1/1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एज इट इज़ चलता चला जाएगा, वो हमारा पाई स्क्वायर बाई 6 के इक्वल आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा।
और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ, कैसे टिप्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह देती रहती हूँ, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। इसमें क्या करना है, इसमें भी फूरियर सीरीज निकालना है। फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और इसमें इंटरवल दिया गया है 0 से 2 पाई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिलाकर के यूनिट नंबर 7 में फूरियर सीरीज टॉपिक है, फूरियर इंटरवल है, सॉरी इंटरवल नहीं है, कह सकते हो इंटीग्रल है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा ना 3 के 3 क्वेश्चन फूरियर सीरीज़ के ऊपर हैं। तो आप लोगों को फूरियर सीरीज़ पूरा अच्छे से पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर, और मैं आप लोगों को पढ़ाने भी वाली हूँ, ठीक। तो इसके बाद मैं आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो और जो डिटेल वीडियो है सब कुछ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई बच्चा देखेगा ही नहीं, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, तो मैं पढ़ा करके करूँगी क्या? मैं अपनी एनर्जी थोड़ी ना वेस्ट करूँगी। आप लोग शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को बस दिखता नहीं है, ठीक। आप लोग सीरियस होइए, नहीं तो आप लोगों का इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टूडेंट का बैक लगेगा और फेल भी हो सकते हैं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं ना, तो मैं आप लोगों को इतनी गारंटी दिला देती हूँ कि जितना अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, अगर आपने उतनी ही चीज़ कवर की है ना, आप तो पास भी हो चुके और अच्छे नंबर लाने के एक कदम में पहुंच चुके हैं, ठीक। और जब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगी तो बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा का पूरा आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक। अगर आप मेरी हर बात को अच्छे से फॉलो करते हैं और हर वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और लिखते हुए चलते, प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना कि बहुत प्रैक्टिस नीडेड होती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई से पाई फंक्शन दिया गया। इसमें भी फूरियर सीरीज निकालना है। किसी में देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है फंक्शन, यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, इसमें डिडक्शन भी दिया गया था। और यहाँ पर फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, इंटरवल भी अलग अलग दिया है, माइनस पाई से पाई दिया है, इसमें भी माइनस पाई से पाई दिया है, इसमें 0 से 2 पाई दिया है, इसमें क्या दिया है, माइनस पाई से पाई दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग में। इसमें कहा गया था यूजिंग फोरियर इंटीग्रल की हेल्प से हमें प्रूव करना है कि इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई अपॉन लैम्डा साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ़ जब x हमारा पाई से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, और 0 कब होगा, जब हमारा x बड़ा होगा पाई से। फोरियर इंटीग्रल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। बस आप लोग इतना समझ लीजिए, यूनिट नंबर 1, 6, 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं। तो आप लोगों अगर नहीं डिटेल में लेक्चर देखे तो मेरे चैनल पे यूनिट नंबर 1 और 6 की डिटेल लेक्चर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग वहाँ से भी जाकर के डिटेल लेक्चर्स को देख सकें। और यूनिट नंबर 7 के भी डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि अगर आपने ये तीनों यूनिट के डिटेल लेक्चर देख लिए ना, तो आप लोग पास तो हो जाएंगे, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों के लॉन्ग के 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक। ऑलमोस्ट बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर पैटर्न अलग हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पेपर पैटर्न के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो 2 से 3 क्वेश्चन करने रहते हैं लॉन्ग में। अगर आपने 15-15 मार्क्स के होते हैं, अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते 30 मार्क्स तो हो गए, मतलब आप पास हो गए, ठीक। फिर उसके बाद शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है यही, तो 9 मार्क्स का होता है, 9 2 18 मार्क्स ये हो गया, तो 30 प्लस 18 48 हो जाएगा। तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब पास तो हो ही गए, अच्छे से अच्छे ग्रेड भी बन जाएंगे, ठीक। बस इतना समझिए, मैथ्स में किसी के 100 मार्क्स तो बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि एग्जामिनर इतने टफ तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि पूरे के पूरे मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप स्मार्ट से स्टडी करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी आती हैं, तो एग्जामिनर भी कहीं से नहीं रोक सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। फूरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है। अभी फूरियर सीरीज देख लिया, फूरियर इंटीग्रल देख लिया, अब फूरियर ट्रांसफॉर्म आया। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड लेस देन ए, और 0 होगा मॉड जब ग्रेटर देन ए होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लीजिए। आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। देखिए इसमें जैसे सीरीज निकालते थे ना, अब इसमें ट्रांसफॉर्म में दो तरह के ट्रांसफॉर्म निकाले जाते हैं, एक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है, एक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है ना। तो एक क्वेश्चन में दोनों पूछ लेता है कि आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी निकालिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी निकालिए। लेकिन जब मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर इसका दूंगी ना, आप लोगों को दोनों का दोनों निकालना सिखवाऊंगी, ठीक। तो इसमें से पूछा है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स, जब हमारा x a से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, और 0 कब होगा, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूरियर सीरीज निकालनी है जहाँ पर f(x) दिया गया है x प्लस एक्स स्क्वायर और इंटरवल -π से π दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन PYQs है जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द f(x) इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0,2। जो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज वाले क्वेश्चन है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि पूछे नहीं जाते हैं। जितने बार पूछे गए हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को इसका आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू -π, जब x 0 से छोटा होगा, -π से बड़ा होगा, और x तब होगा जब x π से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। और साथ ही साथ फोरियर सीरीज निकालने के साथ रिड्यूस भी करना पड़ेगा, 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, प्लस 1/5 का स्क्वायर से लेकर के π² 8, इसे प्रूव भी करना होगा। तो ये टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, अगर आपने नहीं भी देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सब कुछ बेस्ट गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगी। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती तो लाइक कीजिएगा, और एक लाइक मेरे लिए भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता कि ना आप लोग बताते हैं कि कैसे आप लोगों को वीडियो मिली है, मतलब कैसी लगी, आप लोगों को हेल्प मिली कि नहीं। तो लाइक करके मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक। और शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट 3 to 4 to 5 पीपल तक शेयर कर दीजिए। एक भी बच्चा अच्छे से शेयर करता है ना, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैंने देखा हुआ है रूरल एरियाज़ में, बहुत सारे स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि कोचिंग अटेंड कर सके, ठीक। तो वो एक अच्छी जगह से पढ़ सके कि उनका करियर बन जाए, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स भी आ जाए और सब कुछ खुश रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके। मेरी हर वीडियो 5 बजे और 7 बजे आती है, तो आप दोनों टाइमिंग पर एक्टिव रहा करिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, तो मैं आप लोगों को पहले 2 वीडियो देती थी, अब मैं 3 से 4 वीडियो आप लोगों को डेली दूंगी। आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल मत कीजिए कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कोर्स कंप्लीट होगा, बस आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने को मैं नहीं बोल रही हूँ कि डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उससे नेट बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं कह रही हूँ प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, उसमें जितनी भी न्यू वीडियोज़ आती है ना, तो उसको आप लोग, न्यू वीडियोस आती हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तो पहुंच जाएगा, अगर आपने ऑल पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसी जैसी कोई भी वीडियो आती है 3rd सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, तो उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देती हूँ। बाकी कमेंट करके ये भी बताइएगा आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती है, और एग्जैक्ट डेट बताइएगा कि आपका मैथ्स का एग्ज़ाम किस डेट पे है, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ। नेक्स्ट यूनिट का मैं आप लोगों को यूनिट 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताऊंगी। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।